जय गुरुदेव। तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम बता सकते हो? या तुम्हारा क्या स्वरूप है? तुम्हारा पिता वास्तव में दयालु है या कसाई है? यदि वो दयालु है तो मुझे इतने दुख में रखा हुआ क्यों है? और यदि कसाई का काम करता है तो वो हमारा पिता नहीं है। प्रियतम, तुम्हें अपने घर का रास्ता मालूम है जहाँ तुम मरने के बाद पहुँचोगे? और यदि मालूम है तो वहाँ दुख सुख ऐसा ही है या इससे बढ़कर है? और यदि वहाँ सुख ही है तो फिर दुख में क्यों पड़े हो? चलो तुम्हें पहुँचाएं। प्रिय, तुम्हारे क्या अच्छे कर्म है जो तुम्हें बता दें कि मैं अच्छा करता हूँ। तड़पता हूँ दर्शन दिन रात में, दर्शन करता हुआ फिर दर्शन की चाह उठाता है। उसके लिए बेकल और बेचैन है। वो अंतरी दर्शनों के लिए है। अंतरी झलक जो दया से मिली है वो मन को खींचती है। ये पुकार करता हूँ कि आपके उन दर्शनों की जो देह रूप रखकर दिए हैं, कोई महिमा नहीं की जा सकती है, उसका वार पार नहीं है। संसार के संपूर्ण बंधनों और फंदों से प्रीत इसी देह स्वरूप की बदौलत टूट गई और इसी की गहरी प्रीत प्रतीत से अंतर के दर्शनों की झलक भी कभी कभी नजर पड़ी। अब दया करके अंतर के भी दर्शन उस घाट में जहाँ सूरत बैठी है दीजिए। जो दर्शन जम के जाल माया के जंजाल और मौत से नाता तोड़ जाए और जगत के भोग जो अंतर झकोले देते हैं और जो पंचदूत तीव्र वेग मचाते हैं उनसे बचाव हो जाए, इससे निर्भय होना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। ये भी आपकी मेहर और दया से होगा। गुरु के दर्शन और वचन में बिना किसी के स्वार्थ के सच्ची प्रीत होनी अनिवार्य है। दुनिया जितनी तरह के मोह हैं, उनमें उत्तम दर्जे की प्रीत और मोह माता का पुत्र के साथ है। बहुत दर्जों में यहाँ के हिसाब के अनुसार निस्वार्थ प्रीत है। पुत्र चाहे तकलीफ भी दे, लेकिन वो परदेश में है तो उसे देखने के लिए माता विकल रहती है और उसकी याद हर समय बनी रहती है। जो सच्ची प्रीत होती है वो चाहे याद में हो या न हो, माता के अंदर एक प्रकार की गुदगुदी रहा करती है पुत्र के लिए। इसी तरह से सेवक का प्रेम गुरु के साथ निस्वार्थ होना जरूरी है। संसार की वासनाओं का मनुष्य के हृदय में एक प्रकार का समंदर है। स्त्री की सूरत देखते ही आज 4 फरवरी सन 1963 की बात लिखा हूँ। 4 फरवरी सन 1963 की बात प्रकोप वाली लिख रहा हूँ। कलकत्ता की 34 कालीघाट रोड पर स्त्री आज के युग में मनुष्य को गिराने का साधन बन गई। जब स्त्री आजाद हुई तभी से अनेक प्रकार के विकार आ गए और पूर्ण रूप से स्त्री का पतन हुआ। अब मनुष्य अपने पतन का एक साधन बन गया और आदमी इतना गिरा कि अब वहां से खुद उठ नहीं सकता है जब तक कि महापुरुषों की दया नहीं हो। कलकत्ता न्यू मार्केट के अंदर जाकर यदि अच्छा अभ्यासी हो और वहां जाए और वहां के जितने दृश्य स्त्रियों के और सामानों के, उनको फौरन देखते ही साधक के ऊपर नशा चढ़ जाता है और मन साधक को तुरंत धर पटकता है। उसकी साधना जहन्नुम में चली जाती है। यदि साधक अंदर के उस मार्केट में पहुंच गया तो जो स्वर्ग वैकुंठ और शक्ति लोक है वहां तक पहुंच है, तब भी माया उठाकर धर पटक देगी। केवल ब्रह्म सृष्टि में पहुंचकर न्यू मार्केट कलकत्ते में नहीं गिरेगा। कुछ होटल रेस्टोरेंट हैं जहां की बेपर्दगी लड़कियां नाचती हैं और आदमी ना समझ होकर काम अंग में कूद पड़ता है। अंडा, मांस, शराब, मछली, कछुआ ये सब खाते हैं कि नित्य काम अंग ताजा रहे और हम गिरे रहें, क्षणिक रस लेते रहें। 40 बूंद खून का 1 बूंद वीर्य बनता है और 1 बूंद वीर्य 40 दिन में तैयार होता है। कितनी बूंद उनकी हड्डियों से वीर्य निकल जाता है। हड्डियों से जब सब ताकत खींच जाती है, खर्च हो जाती है, गर्म वस्तुएं खाकर जैसे शराब, मांस, अंडा, मछली ये खून को गर्म करती हैं।
खून के गर्म होने पर जो हड्डियों में वीर्य छुपा है उसको उसी तरह निकाला जाता है जैसे दूध में से क्रीम मशीन निकाल लेती है, और उसी तरह मनुष्य गर्मी पहुंचाकर वीर्य निकालता है और काम अंग की ज्वाला जलती रहती है। अंतिम फल यह है कि टीबी, तपेदिक बीमारी, असहनीय रोग स्त्री पुरुषों में फैल जाता है। जीवन उनका जिंदा ही में मुर्दा है और किसी दिन कब्र में भी पहुंच जाएगा। अमीर लोगों, यदि तुम और काम कर सकते हो तो क्या इस व्यवस्था का बनाना तुम्हारा अधिकार नहीं है? भारत के लोग सब डूब गए, किसी में ये तेज रहा ही नहीं, सब मुर्दे हो गए और विवेकहीन हो गए। 6 फरवरी सन 1963 आज कलकत्ता हवाई अड्डे पर मैं गया। वहाँ देखा कि किस कदर लोग उतरते हुए जैसे कि बहुत दुखी हैं। चिंता मालूम कि लोगों के चेहरों पर शांति और प्रसन्नता न होकर गमी छाई हुई है, और लोग एक बहुत बड़ी चिंता में दौड़ रहे हैं। उनके चेहरों पर किसी प्रकार की कोई खुशी नजर नहीं दिखाई पड़ रही है। दुख तो यह है कि उनका क्या होगा और वे क्या चाहते हैं। वो भी निपट गवार हैं जिनको परलोक का किंचित मात्र ध्यान नहीं, परलोक के लिए जिनका जरा भी ध्येय नहीं है, वो तो बहुत दुख उठाएंगे। संसार के भोग विलासों में किस कदर लिप्त हैं कि इस तरह के दुख का उन्हें ख्याल ही नहीं है कि कितना आगे दंड उठाना पड़ेगा। उनको कोई नहीं समझा सकता है। दूसरे किस्म के वे जीव हैं जो पथ, पानी, पूजा, जप, तप, दान, पुण्य, पेड़ और पशुओं को पूजते हैं। ग्रंथ की टेक में कोई निशान झंडे का रखते हैं, समाध वगैरह को पूजते हैं या तीर्थ यात्रा और देशाटन करते हैं। इसी किस्म की और भी बहुत पूजा देवताओं की है, उनको करते हैं। इसी को उन्होंने परमार्थ समझा है। वो भी जड़ बुद्धि के हैं कि अपने स्वार्थ के लिए, जड़ वस्तु के मांगने के लिए जड़ वस्तुओं को पूजते हैं और उन्हीं में उनका भाव रम रहा है। परमार्थ के नाम पर सिर्फ यही जड़ क्रिया है जो कि परमार्थ से लाखों कोस दूर है। सत्संग, अभ्यास, जतन, जुक्ति, सबका मूल मतलब यही है कि सूरत संसार की आशा और चाह छोड़ दे और परमार्थ की आसक्ति करे। जब से सूरत मृत्यु लोक काल के देश में गिरफ्तार हो गई है, तब से जो जो इच्छाएं मन माया देश की उठा उठाकर कार्य किए हैं, उन सब के पर्दे सामने बादलों की भांति आते हैं। वही पर्दे हमारी वृत्ति को परमार्थ की तरफ से खींचकर माया की तरफ डाल देते हैं और तरह तरह की संसारी सामानों की इच्छा जगा देते हैं। जब तक वो चाहें कटें और हल्की हो, तब अंतर में सूरत शब्द की तरफ चले, तब मालिक की दया की पहचान कर सकता है। हृदय रूपी मुकुर में संसारी इच्छाओं का यहाँ घनघोर जंगल लगा रखा है, जिसकी वजह से हृदय रूपी मुकुर में मालिक के रूप की झलक नहीं दिखती है। जब वो जंगल कटे और संसारी इच्छाएं कम हों और टूटें, तब हृदय रूपी मुकुर में आंखों के पीछे चमक आए और पॉलिश आए, जिसमें मालिक के रूप की परछाई पड़ सके। इसलिए साधक और सत्संगी को चाहिए कि सब तरफ से अपना चित्त हटाने का अभ्यास करें और सूरत की जहाँ बैठक है वहाँ खींचकर परमार्थी दरवाजे पर लेकर आएं। वहाँ सूरत का असली दरवाज़ा परलोक में जाने का है। आंखों के दरवाजे पर नित मालिक के दरवाजे पर बैठकर हाजिरी दें। आत्म दुख भाव से स्त्री पुरुष पुकारें और भिक्षा मांगे। हाजिरी देना यह है कि सब तरफ से ध्यान हटाकर दरवाजे पर दीदार चाहें। पुकारना यह है कि उसी स्थान पर रूप और नाम याद करें। कोई रोग और मैल ऐसा नहीं है जो नाम और रूप के सुमिरन से न मिट जाए। इसी 5 नाम और 5 रूप के सुमिरन की बड़ी भारी महिमा है। इसमें क्या शक्ति है, इसका किसी को कोई खबर नहीं। 5 तत्व से छूटने का केवल एकमात्र यही सच्चा उपाय है। मालिक के दर पर आंखों के पीछे रोज बैठें। यहीं पर हृदय रूपी दर्पण में मालिक का रूप नजर अवश्य आएगा।
मुझे भी इसी तरह आया है और परिचय प्राप्त होगा। प्रीत का नाता जोड़ने पर फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है। शब्द की आवाज में तुम्हारी सूरत चलने लगेगी। शब्द की धार ने अनेकों रूप बनाए हैं। बहुत से सत्संगी ऐसा विचार करते हैं कि मैंने सत्संग में आकर गुरु दीक्षा पाली और 4-5 साल भी हो गए, परंतु अभी तक कुछ हुआ नहीं। और बहुतों को बीच में बहुत दफे सुनाई दिखाई भी दिया, परंतु अब बंद हो गया। ऐसी अवस्था में पिछला पाया हुआ वे स्वप्न समझते हैं या अंतर में कुछ उन्नति नहीं हुई, यानी आपकी कृपा नहीं हुई। तो उत्तर दिया जाता है कि सत्संगियों का विचार शुद्ध नहीं है। उन्हें अपने निकटवर्ती किए हुए कर्मों का ध्यान नहीं है। अब के और पूर्व के कर्मों को मिलाते नहीं हैं। अब के और पूर्व के कर्मों में कितना अंतर हुआ ये विचारते नहीं हैं। यदि सच्चे शौक से नित्य साधन मन लगाकर करें तब तो कोई कारण नहीं है कि गुरु की कृपा अंतर में न प्राप्त हो। अंतर में शिवनेत्र का खुलना और अंतर में चमत्कारों का दिखाई देना क्या साधारण बात है? ये गुरुदेव की भारी कृपा है। प्रकाश आना, तारे नजर आना, पहाड़, नदी, स्त्री पुरुष नजर आना, यह सब गुरु की कृपा का धन है। इसे पाकर फूला अंग न समाना चाहिए और सदा गुरुदेव के गुण गाता रहे और गाना चाहिए। जो जीव मुर्दा, मांस, मछली, शराब पीते और खाते हैं वो बहुत बड़ा पाप कर्म करते हैं। उनके कर्म जमा होते हैं और जब उनकी पैसी का समय आएगा तब उनके किए हुए कर्म पेश किए जाएंगे। उसकी कचहरी में उस समय उनका बही खाता और रजिस्टर खोला जाएगा। तुम उस कचहरी के वास्ते तैयार हो? जल्द वक्त आ रहा है। जिन्होंने जो जो पाप किए हैं उनको उसी प्रकार की सजाएं सुनाई जाएंगी। जमदूत महाराज लेने के लिए उधर तैयार खड़े हैं। जो सूरत और सोल रूप को निकालकर शरीर को जमीन पर गिरा देते हैं और बेचारी जीवात्मा को ले चलते हैं। कहाँ जाएगी वो तो उसके हाथ की बात है। मनुष्य अहंकारी के हाथ में कुछ नहीं है, वो लाचार हो जाएगा। राजे, महाराजे, सेठ, साहूकार सब उस कचहरी में बेइज्जत करके हाजिर किए जाते हैं। उस समय बड़ी लाचारी है। आज एजरा मैंसन कलकत्ता में MS वासवानी के यहाँ सत्संग हुआ। ये बताया कि प्रभु के पाने के लिए गुरु की अत्यंत ज़रूरत है। कोई काम संसार का ऐसा नहीं है जो बिना गुरु के हो सके, औरत हो या मर्द हो। जहाँ तक अनुभव है कि बच्चे के वास्ते माता पिता गुरु हैं, जो उसे उठना, खड़ा होना और बोलना सिखाते हैं। हर एक काम मास्टर से सीखना पड़ता है। इसीलिए सच्ची मुक्ति प्राप्त करने के लिए अनुभवी गुरु की अति ज़रूरत है, जो अंतर शिवनेत्र खुलने का अभ्यास कराते हैं। उन्हीं को हम गुरु कहते हैं। जो पंडित पुरोहित कहलाते हैं और पूजा पाठ शास्त्र का कर्म कराते हैं, यानी बाहर की अनेक विधियों से पूजा कराते हैं, उनको गुरु नहीं कहते हैं। जो कुछ पढ़ा लिखा है वो पुस्तक पढ़कर बाहर की पूजा, कर्मकांड वगैरह कर सकता है और करता है। परमार्थ में गुरु की 2 किस्में हैं, एक गुरु वंशावली और दूसरा अनुभवी। वंशावली गुरु सबके कुल में होते हैं। मुसलमान, ईसाई, जैनी और कौमों में भी पाए जाते हैं, परंतु अनुभवी सबके गुरु होते हैं, जो सूरत को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। प्रथम वंशावली गुरु वो हैं कि जिनके धरोहर चेला बनाने का पैसा कितनी पीढ़ियों से चला आया है और आज भी है। पंडित और ब्राह्मणों को लोग बहुत समय से बड़ा मानते चले आए हैं और जब कभी जनेऊ या कुछ करने की ज़रूरत होती है तब लोग गुरु कर लेते हैं। इसी के अनुसार कि वे किसी देवता का मंत्र दे देते हैं, लोग करते रहते हैं और उसी प्रकार की पूजा करते हैं, परंतु उनका मन संतोष में नहीं रहता है। भेष जिन्होंने फकीर या साधु के कपड़े पहने हैं और अपना घर बार छोड़ दिया है, सहयोगी साधुओं की तरह से गृहस्थ में वे रहते हैं, तो जो कोई उनके पास परमार्थ की चाह लेकर जाए तो वो उसको या तो रंगीन कपड़े देकर फकीर या साधु बना लेते हैं और जैसा कुछ कि उन्होंने अपने गुरु से सुना या वाणी में पढ़ा है उसके अनुसार मंत्र नाम का उपदेश कर देते हैं।
और अगर गृहस्थ होए तो सिर्फ उसको उपदेश मंत्र नाम का दे देते हैं। ये लोग भी पंडित ब्राह्मणों के अनुसार मंत्र नाम का जबानी जाप बताते हैं। ऐसे साधु बहुत कम हैं जो श्वासा से या जपने की विधि बतलाएं, और नाम का भेद अंतर में कोई नहीं बतलाता है। लेकिन पंडित और भेष इस अंदरूनी नाम के भेद को आप खुद नहीं जानते हैं। जय गुरुदेव।